नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हाउसफुल 2। ये एक काफ़ी अच्छी मूवी है और ये आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। सनी, मैक्स, जॉली और जय अच्छे दोस्त हैं जो एक कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। एक दिन कॉलेज के फेयरवेल में मैक्स की गर्लफ्रेंड सोनिया सनी की ओर आकर्षित हो जाती है और उसके साथ अतरंग होने की कोशिश करती है। जब मैक्स उन्हें पकड़ लेता है तो सोनिया उसे झूठ बोलती है कि सनी ने उसे परेशान किया है और दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 10 साल बाद पशु अधिकार कार्यकर्ता हीना और बॉबी, दो विरोधी कपूर परिवारों की बेटियां हैं जो एक दूसरे से बहुत नफरत करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता चिंटू और डब्बू जो सौतेले भाई हैं वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। वे दोनों अपनी बेटियों के लिए इसलिए अमीर दामाद चाहते हैं कि सबसे अच्छा दामाद खोजने के लिए विवाह सलाहकार आखिरी पास्ता को नियुक्त किया जाता है। वह राजेंद्र बावानी को जय के बारे में चर्चा करने के लिए चिंटू के पास जाता है जो उसका बेटा है। चिंटू आखिरी के एक चुटकुले का गलत अर्थ निकालता है जो कहता है कि जय ना तो अपने माता पिता की तरह दिखता है और नाजायज़ भी हो सकता है। उसके माता पिता आखिरी की टिप्पणी नहीं सुनते और चिंटू चिल्लाते हुए राजेंद्र को मौखिक रूप से गाली दे देता है। राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ जाता है जिससे उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। जय बदला लेने की कसम खाता है और पास्ता के साथ जॉली से चिंटू के पास जाने और हीरा से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है और अंत में शादी तोड़ने के लिए कहता है। हालांकि जॉली अपनी प्रेमिका जेलो को जेडी से मिलवाने की कोशिश में व्यस्त है और इसमें शामिल नहीं होना चाहता, वह मैक्स को जॉली के रूप में पेश करने का सुझाव देता है जो सहमत हो जाता है। जय और मैक्स जाते हैं लेकिन गलती से डब्बू घर में पहुंच जाते हैं। डब्बू और चिंटू की असली नेम प्लेट चुरा लेता है और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जॉली फिर सनी को चिंटू के घर में उतारने के लिए मना कर देता है और वहां उसका अंगरक्षक बन जाता है। बाद में चिंटू और डब्बू सनी और मैक्स को क्रमशः हीना और बॉबी के पास एक पशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए एक क्रूज पर भेजते हैं। वहां सनी और मैक्स क्रमशः बॉबी और हीना को क्लोरोफॉर्म देने का प्रयास करते हैं और उन्हें एक लाइफ बोट पर डालते हैं ताकि उनकी संबंधित गर्लफ्रेंड अपने पुरस्कार जीत सकें, लेकिन एक दूसरे को देख लेते हैं, खुद को क्लोरोफॉर्म दे देते हैं जिसमें से वे सभी एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में मैक्स और सनी फिर से दोस्त बन जाते हैं और हीना और बॉबी भी अपने संबंधों को सुलझा लेते हैं। वे एक रिजॉर्ट ढूंढते हैं जहां पर जय और जॉली और घर चले जाते हैं। मैक्स और बॉबी से और सनी और हीना की सगाई। चिंटू जॉली, सनी और हीना की आंखों में पट्टी बांध देता है और उन्हें जेडी के घर ले जाता है। वहां यह खुलासा किया जाता है कि पारुल जेडी के दोस्त बटुक पटेल की बेटी है जिसके साथ जेडी ने 20 साल पहले उसकी शादी तय की थी। जैसे ही सनी चिंटू को बेवकूफ़ बनाता है वह उत्साह में डब्बू को फ़ोन करता है और बताता है कि हीना जेडी के बेटे जॉली से शादी कर रही है। मैक्स को जॉली वास्तव में सनी से शादी कर रही है और मैक्स को जॉली मानने के भ्रम में डब्बू मैक्स और बॉबी की जेडी की हवेली ले जाता है। सनी जेडी को लगातार बेवकूफ़ बनाकर स्थिति को अच्छी तरह से संभालता है, देवी भद्रकाली का नाम लेकर, क्योंकि वह उनका सच्चा भक्त है, यह बताते हुए कि मैक्स जॉली का दोस्त है जिसकी बॉबी से सगाई हो चुकी है और मैक्स के पिता उनकी शादी के खिलाफ हैं। फिर जेडी उन सभी का स्वागत करता है। बॉबी और मैक्स की शादी तक वह वहीं रहने के लिए रहता है। बटुक भी आखिरकार पारुल के साथ वहां पहुंच जाता है। जय और जॉली उन्हें एयरपोर्ट से लेने जाते हैं, लेकिन जब वे पारुल को देखते हैं जय और जॉली झूठ बोलते हैं कि जय जॉली है और जॉली की मदद करने के लिए सनी जेडी से झूठ बोलता है कि जेलो उसकी मंगेतर है और जेडी फिर से उसे वहां रहने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि सनी देवी भद्रकाली का नाम ले लेता है। सनी और मैक्स अपने ससुरों को झूठ बोलते हैं और दूसरा लड़का जेडी का बेटा है और हवेली में नौकरानी है, जिससे काफ़ी भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये जो पूरी मूवी है ये भ्रम के इर्द गिर्द ही रिलेटेड है, तो आप इसे देख सकते हैं। जब सनी के पिता डॉक्टर रंजीत और मैक्स के गुरु उन्हें कभी
किसी का दिल नहीं तोड़ने के लिए कहते हैं तो सनी और मैक्स हीना और बॉबी को सच्चाई बता देते हैं। क्रोधित होकर बॉबी और हीना उन्हें डांटते हैं, लेकिन ये सोचकर कि सनी और मैक्स उनके साथ और भी गलत कर सकते थे, दोनों बहनें अगले ही दिन दोनों लड़कों को माफ़ कर देती हैं। वहाँ जय और जॉली भी जय के पिता की सलाह पर कपूर से बदला लेने की योजना बनाते हैं। चारों जोड़ों की शादी के दिन जेडी और अन्य दुल्हनों के पिता दूल्हों के बारे में सच्चाई जान लेते हैं। अंत में बॉबी और हीना अपने पिताओं को अपनी दुश्मनी भूलकर वैध भाइयों की तरह साथ रहने के लिए मना लेते हैं। चिंटू और डब्बू हाथ मिलाते हैं और उनकी पत्नियां भी, लेकिन जेडी उनके सच बताने से आश्वस्त नहीं होता और बंदूक से परिवारों को डराना शुरू कर देता है। वह सनी को अपनी बंदूक से गोली मारने की कोशिश करता है, क्योंकि सनी उसे गिरते झूमर से बचाने के लिए जेडी की ओर भागता है, और तब वह उसे समझ में आता है कि सनी कितना अच्छा आदमी है। अंत में सभी दूल्हे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी। आप देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।